पन्ना इन दिनों राजनीति का केंद्र बना हुआ है। जब से प्रशासन ने विस्थापितों और उनके नेताओं को गिरफ्तार किया है, तब से राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी न्याय की मांग करने पन्ना पहुंचे। उन्होंने जेल में बंद आंदोलनकारियों और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी केन बेतवा परियोजना के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए हैं और कहा कि भौतिक रूप से यह सही नहीं है। केन नदी का पानी बेतवा में नहीं जा सकता है। ऊपर से हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, दर्जनों गांव विस्थापित हो रहे हैं और टाइगर रिजर्व का बड़ा एरिया इस परियोजना में डूब जाएगा, जिससे पर्यावरण की क्षति होगी। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वहीं प्रधानमंत्री ने जो विस्थापन के लंबे चौड़े वादे किए हैं, उनका गला घोंटा जा रहा है। जो विस्थापित अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। गरीब आदिवासियों की भूमि छीनकर बेघर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की अराजकता आम जनमानस में डर पैदा कर रही है, उसका एक जीता जागता उदाहरण पन्ना का केन बेतवा प्रोजेक्ट है। केन बेतवा प्रोजेक्ट में छोटी नदी को बड़ी नदी में मिलाकर योजना बनाने की जो सरकार की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, उनके अंतर्गत ये टेंडर हुआ था। ये प्रयास कांग्रेस के समय भी हुआ था, जब पर्यावरण मंत्री आदरणीय जयराम रमेश जी थे। तो हमने जो प्रकृति के न्याय का, प्रकृति के सिद्धांत का, प्रकृति की भावना की सम्मान किया था। अभी केन बेतवा में केन नदी 500 समुद्र की ऊंचाई से 500 फीट पे है, 500 मीटर पे है, और बेतवा है 576 पे। केन को बेतवा में मिलाना है, जो एक तरह से अव्यवहारिक प्रकृति के न्याय के खिलाफ किया। 46 लाख 50 लाख पेड़ों की कटाई होगी। अल्टीमेटली ये जंगल क्यों सुहा किया जा रहा है? एक जंगल माँ के नाम, बाकी का जंगल उद्योगपतियों के नाम, अडानी के नाम, अंबानी के नाम। अभी आप देखो कि 5500 हेक्टेयर टाइगर रिजर्व की ज़मीन इसमें इंक्रोचमेंट हो रही है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि ऐसे ही बिजावर के 14 ग्राम पंचायत आती है, 8 ग्राम पंचायत हमारे पन्ना ज़िले की आती है, ये केन बेतवा में, और लगभग 7000 लोग इससे प्रभावित होते हैं, परिवार प्रभावित होते हैं। अब आप देखो, न ग्राम सभा हुई है, न किसी प्रकार का धारा 16 के सर्वे की भूमिका सही की गई है। प्रशासन ने 12 मार्च को आंदोलनकारी क्रांतिवीर जिनने प्रशासन को आश्वासन दिया था, जिन्होंने डेरा डालो का आयोजन था कि आपकी सारी हमने विधि विधान से अधिग्रहण की भावना बनाई है, आपको कागज़ उपलब्ध कराएंगे। आंदोलन उठ गया, आज तक कागज़ उपलब्ध नहीं कराए। मैं भी आना चाहता था, पर मैंने प्रशासन को अवसर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे प्रशासन अवरोधक हो। अभी 12 लाख पर परिवार को हम मुआवजा देंगे। 2016 में भूमि अधिग्रहण का कानून बना, जिसमें 1 का 4 गुना पैसा मिलना चाहिए। अभी आप 12 लाख एक परिवार को देते हैं, यानी किस आधार पे आपने ये निर्णय लिया? अल्टीमेटली ये सवाल का विषय है, ये न्याय का विषय है। कोर्ट में भी ये बात चल रही है। कुल मिलाकर मैं समझता हूँ, जैसे मकान है, किसी को 20,000 रुपये, किसी को 80,000 रुपये। क्या 20,000 रुपये में आप लोग किसी का मकान बना सकते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति, मुख्यमंत्री जी, एक झोपड़ी बना सकते हैं 20,000 रुपये में? खुद के लिए कभी आश्रम डालना पड़े तो एक टपरिया बना सकते हैं 20,000 रुपये में? ये कैसा अन्याय है? मैं मानता हूँ ये पूरा लाभ ये होगा किसको? यूपी को। पानी का, जल जंगल ज़मीन किसकी जाएगी? मध्य प्रदेश की। पन्ना ज़िले को क्या मिलेगा? आखिर इसकी ज़मीन जारी है, तो ये सवाल तो बनता है या नहीं बनता है? सिंचाई का दावा कर रहे हैं, इतने हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। जब कहाँ जंगल के बीच में सिंचाई का रकबा बढ़ाने की भावना, अगर आपकी ज़मीन ही नहीं रहने दोगे, सिंचाई कहाँ करोगे? और जब 2001 का सर्वे के आधार पर सिंचाई की परियोजना की आप भावना बता रहे हो, आज 2026 है, लगभग 25 साल पहले। ये कैसा एक तरह से अव्यवहारिक दृष्टिकोण है? मैं मानता हूँ रिंज डैम की बात हो, वहाँ भी यही परेशानी है। वहाँ पर 5 लाख का ही मुआवजा। क्यों? जब मचाया डैम में भी 5 लाख का मुआवजा, मझगवां का। इस तरीके से
घर पेड़ अलग अलग और संपत्ति होती है, उनकी कोई किसी प्रकार की धारण ही नहीं किया गया, सर्वे ही नहीं किया गया जो चिन्हित होती है। तो इस तरह का अन्यायपूर्ण अव्यवहारिक अलोकतांत्रिक व्यवहार इस सरकार का क्यों है? हम आंदोलनकारियों के साथ हैं और बहुत जल्दी यहाँ पर हमारा शीर्ष नेतृत्व भी आएगा। विधानसभा दूसरी बात, ये पूरा जो घटनाक्रम है, बार बार डंडे चलाना, बार बार अत्याचार करना, मैं पुलिस को आगाह करना चाहता हूँ, कलेक्टर को भी, एसपी को भी। अगर आपने आदिवासियों पर अन्याय और अत्याचार किया तो बदले में सज़ा आपको भी मिलेगी, रुकेगी नहीं। उन पर आप डंडे चलाओगे, हम इधर डंडे में, कांग्रेस पार्टी आपका लाल डायरी में नाम लिखेगी। आदिवासियों के हितों के अधिकारों के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, लड़ते रहेंगे। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।